हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपकी अपनी क्लास में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 को। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं जो आपके इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर थ्योरम की, ठीक है, कि फैक्टर थ्योरम क्या है। हमने एक इससे पहले वाली एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, सीखी थी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आज हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है ना, कि फैक्टर थ्योरम हमको क्या बताता है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताता है कि अगर दो आपके नंबर्स हैं, मान लो कोई px और gx है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने पर, ठीक है ना, कोई भी दो पॉलिनोमियल है या कोई भी दो कांस्टेंट नंबर है, अगर हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर जीरो आता है, क्या आता है रिमाइंडर, अगर जो रिमाइंडर जीरो आता है तो जिससे हमने डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर बन जाता है। देखो समझने कैसे, सपोज मैंने दो नंबर ले लिए आपके, मैंने ले लिए 4 और एक ले लिया मैंने 4 एंड 20 सपोज, ठीक है, मैंने 4 और 20 ले लिया। अब जब मैं 20 को डिवाइड करता हूं 4 से, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 20 को 4 से, 4 5 20, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा ना। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि 4 इज अ फैक्टर, ठीक है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। तो 4 जो है, मैंने ये समझाया था ना आपको कि सपोज एक px एक gx, मान लो px बराबर मैंने 20 ले लिया और gx बराबर 4 ले लिया। अब दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने का और मेरा क्या रिमाइंडर जो है 0 आया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो gx है वो px का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो मैं आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि थ्योरम क्या बोलते हैं और कैसे इसको हम समझेंगे थ्योरम से। समझना देखो बेटा, देखो थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। कहता है px जो है कोई एक पॉलिनोमियल है, px क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, px कोई पॉलिनोमियल है एंड a बी अ रियल नंबर, और कहता है कोई a बराबर क्या है आपका, रियल नंबर है, ठीक है। तो कहता है देन x माइनस का a, x माइनस का a इज अ फैक्टर। तो जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल जो px जो है, px जो हमने माना है x माइनस का a, तो क्या कहता है x माइनस का a जो है इज अ फैक्टर, कहता है इज अ फैक्टर ऑफ px, किसका, px का, जो भी हमने पॉलिनोमियल मांगा है ना, माना है ना, उसका ये क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन क्या, ओनली ये तब कब होगा, जब आपका पी ए इक्वल टू 0, जब हमारा पी ए यानी कि पी ए बराबर 0, यानी कि जब हम जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अंदर पुट करेंगे, जो सोल्व करेंगे, अगर जो रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था ना आपको, पी ए इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर, समझाया था ना आपको कि पी ए बराबर क्या होता है, रिमाइंडर। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा उसका फैक्टर। अब देखो इसमें कंडीशन है दो, क्या बोलता है, कंडीशन नहीं है, इसके दो पार्ट समझ लो, ठीक है। क्या बोलता है ये कि इसमें इफ x माइनस का इज अ फैक्टर, अगर जो x माइनस का a px का फैक्टर होता है तो pa 0 ही आएगा, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा ना 0 ही आएगा। यानी कि सपोज मान लो कि एक px है और एक gx है, ठीक है, px और gx है। अगर जो px और gx, ये px का जो gx है फैक्टर है, यानी कि px का gx जो है अगर जो फैक्टर है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। pa बराबर मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था आपको,
पी ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर अगर जो हमारा जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सेम ऐसे ही कहता है अगर जो रिमाइंडर जीरो है तो उसका फैक्टर होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये कहता है कि इफ x माइनस का a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कहता है अगर जो ये मान लो सपोज जैसे समझो कि एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है, समझना ये मैंने मान लिया पी एक्स बराबर मान लिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने x माइनस का a यानी कि जी एक्स बराबर x माइनस का 2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहां कंपेयर करना a की, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मानो उसको, x माइनस का रियल नंबर बोला ना उसने बोला ना कि a बी अ रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर होता है। तो मैंने x a बराबर क्या, इसमें a बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। आप समझना जब हम इसको p a निकालूंगा तो देखो जहां जहां पर x है वहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 1, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस का 2 प्लस का 1, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 माइनस का 2 इसका 0। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि x माइनस का a इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px बराबर क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है। समझ में आई बात, समझ लो देखो। अच्छा अगर जो मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में समझाया था कि हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, रिमाइंडर थ्योरम से भी हम सीधे सीधे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ रिमाइंडर थ्योरम ही लगाया था, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स को कंपेयर करा किससे, एक्स माइनस का ए से, ठीक है। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ना, जस्ट जो 1 हमने यहाँ पे पी ए बराबर 1 है तो 1 जहां जहां पर था इसको देखो ऐसे समझना, P1 पुट कर दिया, उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम क्या समझते हैं इस थ्योरम से कि अगर मैंने दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड किया, ठीक है, अगर मैंने दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड किया तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, क्या 0 आता है, तो वो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, ये हमने बेसिक इसके समझ लिया, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। देखो समझना दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस का 1 आ फैक्टर। कहता है ये आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं और इनमें से बताना है कि ये किसका फैक्टर है, ठीक है। हमको सोल्व करके बताना है कि x प्लस का 1 किसका फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, वी हैव x प्लस का 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस का 1 इसका टू 0, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस का 1। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो, इसको px बराबर मान लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू क्या करो इन px, x की वैल्यू px में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब क्या करेंगे, देखो p माइनस का 1 माइनस की 1 की पावर 3 प्लस का माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 1 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, देखो कैसे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, देखो माइनस का माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस बच जाएगा। ऐसे देखो माइनस के 1 की इंटू माइनस के 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस माइनस का 1 फिर प्लस का 1, देखो समझना माइनस और माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस और प्लस, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैंने समझाया था अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो वो उसका फैक्टर होगा, हैंस इसे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस क्या करेंगे, हैंस x प्लस का 1
इज अ फैक्टर, ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट फर्स्ट का समझ रहा। देखो इसमें भी क्या है, हमको वही करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर माइनस का 1 निकाला था, वही कर देंगे सब्सिट्यूट, उसको पी एक्स इक्वल टू मान लो, पी एक्स इक्वल टू सब्सिट्यूट करेंगे x इक्वल टू माइनस का 1 इन पी एक्स, ठीक है। पी एक्स में पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 की पावर 4 प्लस का माइनस का 1 की पावर 3 प्लस का माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1। इसकी जब करेंगे 4 टाइम्स तो प्लस का 1 आएगा, इसकी करेंगे माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। देखो ये और प्लस प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस का ये और ये 2 हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 1 आएगा, लिखेंगे सिंस, ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस क्या, x प्लस का 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, हैंस इसका क्या है, फैक्टर नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ रहा ना आप सभी के, इसको बस इजी क्वेश्चन है, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो उसका क्या है, x की पावर 4 प्लस का 3x की 3 प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 का पावर 4 3 इंटू माइनस की 1 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। इसकी करेंगे 4 टाइम्स तो प्लस में आएगा, फिर इसकी 4 टाइम करेंगे माइनस और फिर हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। इसकी करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। अब ये 1 बच गया, फिर वही 0 नहीं आया तो यहीं पे लिखेंगे सिंस क्या, सिंस द रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हैंस x प्लस का 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x, ठीक है। तो ये भी देखो, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें फैक्टर था। अब लास्ट वाला और करके देख लेते इसमें होता है कि नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले वही, सॉरी इसका पी एक्स बराबर जरूर मान कर चलना आप इसको, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ऐसे लिखना जरूर, फिर लिखेंगे वही वी हैव एक्स प्लस का 1, ठीक है, तो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर वही करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे एक्स इन द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, ठीक है। पी एक्स में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो पी माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 3 माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 प्लस का रूट में 2 माइनस का x यानी कि माइनस का 1 प्लस का रूट में 2, ठीक है। सोल्व करने पर यही माइनस का आ जाएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस में माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। फिर समझना माइनस का 2 माइनस माइनस सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, फिर ये माइनस प्लस माइनस का रूट में 2, फिर ये प्लस का रूट में 2, ठीक है। समझो देखो, ठीक, अब समझो देखो, माइनस 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 का 2, ये वाला प्लस का 2, माइनस का रूट में 2 प्लस का रूट में 2, तो ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, ठीक है, सब कैंसिल हो गया ना, सब एक दूसरे सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या है 0, तो ये इसलिए इसका फैक्टर होगा, ठीक है।
सो हेंस x प्लस का 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx, बताना है कि gx, इसके अंदर देखो एक दे रखा px, एक दे रखा gx, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कहता है बताना है आपको कि ये gx इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब हमको, मैंने आपको समझाया कि हम क्या करेंगे इसके अंदर, gx के जीरो जो है निकाल के x की वैल्यू निकालकर px में पुट कर देंगे। अगर जो रिमाइंडर जीरो आता है, यानी कि सॉल्यूशन करने पर जीरो आता है, तो वो उसका फैक्टर होगा। जीरो नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको px दे रखा है, px इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x की 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का माइनस का 1। ठीक है, और gx इक्वल टू क्या दे रखा है, gx बराबर x प्लस का 1। ठीक, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। समझ में आई पहली बार। आप क्या करेंगे, वही सब्सिट्यूट x इक्वल टू माइनस का 1 इन px। ठीक है, px में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 इक्वल टू 2 माइनस की 1 की 3 प्लस का माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 फिर माइनस का 1। इसकी जब 1 की माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फिर इसकी जब 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1। देखो प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 1 और माइनस का, रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो भाई, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी जाए और वो क्वेश्चन को समझे और उसको सोल्व करे। ठीक है, अब इसमें दे रखा पी एक्स इक्वल टू एक्स की 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब समझना, इसमें जो है gx इक्वल टू दे रखा है इसमें x प्लस का 2। ठीक है, अब समझना इसके अंदर क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल देंगे। देखो x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2। इसको वैसे भी कर सकते हैं फैक्टर, जैसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने कभी फैक्टर थ्योरम भी समझाई थी, उसमें इसको ऐसे मान लो, इसको ऐसे कंपेयर करो। देखो x प्लस का 2 को x माइनस ए से कंपेयर करो, तो a के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो वहीं से यहाँ से हम निकालेंगे, वही पी ए निकालेंगे, तो पी ए बराबर क्या होता है, 0। अब इससे ध्यान से समझना, अगर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पी ए देखो, p माइनस का 2 अभी निकालेंगे, यहाँ पर रखो माइनस का 2, और जहां जहां पर ये क्या है x है, वहां पे इसकी जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, तो 2 की पहले 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर ऐसे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस तो प्लस आ जाएगा, फिर माइनस का 3 2 जा 6 प्लस का 1। अब देखो ध्यान से समझना, इन दोनों को सबसे पहले देखो, प्लस प्लस वाले और ये वाले, तो जब इन दोनों को करूंगा तो माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 आ गया, तो यानी कि 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर
नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो gx जो है px का फैक्टर नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, px बराबर दे रखा है दोस्तों, देखो क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। gx इक्वल टू दे रखा है x माइनस का 3, तो ही x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा p3 इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस का 4 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस का 3 प्लस का 6। अब ध्यान से समझो, देखो इसको इसमें प्लस करेंगे और फिर इसमें प्लस करेंगे, तो 27 और 3 30, 30 ऊपर 36 माइनस का 36, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो gx क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। यहाँ सिंपल सा बस आपने यही करना है। अगर जो लास्ट में आपका सॉल्यूशन वैल्यू रखने पर 0 आता है तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू निकालनी है। कहता इफ x माइनस का 1, कहता इफ x माइनस का 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हमको ये px दे रखे हैं, पोलिनोमियल दे रखे हैं, उनका कहता है ये फैक्टर है। अगर ये उनका फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 प्लस का k। ठीक है, और ये कहता है x माइनस का 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो यानी कि x की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू ये कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, p1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर होगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कोई gx किसी px का फैक्टर होता है ना, तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 आती है रिमाइंडर की। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे, देखो x की जगह पे क्या कर देंगे, देखो 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का k इक्वल टू 0, तो 1 प्लस का 1। अब देखो ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आपका आंसर। ठीक है, k की वैल्यू समझ में आ रही बात। सिंपल सा आपने क्या करना है, जो भी ये दे रखा है x के बराबर 1 सारी सब जगह में पुट करना है और आपको उसका वैल्यू निकाल देंगे। ये समझ में आया 0 मैंने क्यों रखा है, सिंपल सी बात है। जब मैंने आपको समझाया ना pa इक्वल टू रिमाइंडर होता है और उसने बोला ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर यानी कि 0 होगा, तो मैंने इसकी जगह पे इसको इसके बराबर 0 रख दिया, तो हमारा सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, सेकंड देखो, ठीक है, समझो वही x इक्वल टू 1 ऐसे निकाला था हमने, पुट करो उसके अंदर, p1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस का रूट में 2 इंटू 1 प्लस का 1, इसके बराबर होगा 0, हो जाएगा k माइनस का रूट में 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। k प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, k की वैल्यू निकल गई आपकी, समझ में आया। ठीक है, सिंपल सा k की वैल्यू कैसे निकालनी। देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट देखो, ये कोशिश करता हूँ कराने की। देखो थर्ड, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 2x प्लस का 1। ओहो मैंने थर्ड करा दिया, सेकंड छोड़ दिया, चलो सेकंड कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, ये वाला थर्ड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो
क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का kx प्लस का √2। तो वही x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो p1 इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1 प्लस का √2 इक्वल टू 0। देखो इसकी सोल्व करेंगे 2 आएगा प्लस का k प्लस का √2 इक्वल टू 0। ये प्लस का तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, ये प्लस का तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो k इक्वल टू हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें चाहो तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन ले दिया तो 2 प्लस का √2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, इसका थर्ड का लास्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। ठीक है, वही p1 रखेंगे पहले, x की वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 1, सॉरी प्लस का k, तो हो जाएगा k माइनस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, k और k, देखो k और k क्या हो जाएगा, 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस किस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको x की वैल्यू निकाल के उसको पुट करना है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना, फैक्टराइज, हमको ये पॉलिनोमियल दिए हुए, हमको इनके फैक्टर निकालने, क्या करने, फैक्टराइज करना है इनको। देखो इसमें सब में देखो जितने भी ये हमारे पॉलिनोमियल है सब किस फॉर्म में है, देखो ये सब किस फॉर्म में है, सबकी जो डिग्री है वो 2 है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, किसमें है, क्वाड्रेटिक। तो देखो अभी मैं जो अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक के जब भी हमको क्या करना है, फैक्टर करने हैं, कैसे करते हैं, माइनस का 7x प्लस का, समझना बेटा ध्यान से, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा उनको समय लगता है समझने में, लेकिन आपने सिंपल सा क्या करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे समझना। सबसे पहले वाली की सबसे लास्ट वाली से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले वाला क्या है, 12x² इंटू 1, तो हो जाएगा 12x²। ठीक है, 12x²। अब क्या करना है, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर क्या है, इसके मेरे को करने हैं फैक्टर। ऐसे देखो 12 2 6 जा 2 3 जा 3। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख लेना 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी ऐसे मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से 2 निकालने। क्या निकालने, 2। अभी 3 है, इन तीनों में से मेरे को 2 एक एक का जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा बनाना है दोनों में से एक एक लेकर। अब वो जोड़ा देखो कैसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा पेयर, समझना ऐसा जोड़ा कि उन दोनों की अगर जो आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। ठीक है, और उन दोनों को प्लस करें, देखो यहाँ प्लस आ रहा है ना लास्ट में, देखो यहाँ प्लस और माइनस का बड़ा साइन है, अगर प्लस आ रहा है तो जोड़कर बीच वाला आना चाहिए, और अगर जो माइनस आ रहा है तो घटाकर बीच वाला आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस आ रहा है ना तो यहाँ घटाकर आना चाहिए। अभी तो फिलहाल प्लस में आ रहा है, तो हमको इसमें से ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और उन दोनों को ही जोड़ दे तो 7 आए। ठीक है, जैसे मैंने सपोज 2 इंटू 2 इंटू 3, पहले मैंने इन दोनों का पेयर ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया और इसको ले लिया, तो 2 2 4 इंटू 3। अब समझना, देखो ये वाला मैंने एक ले लिया और ये, अब देखो एक पेयर बन गया ना 2 नंबर का। अब इस पेयर को हमने कैसे समझना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, इन दोनों को प्लस करें तो बीच वाला आ जाए, तो 4 3 जा 12 और 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आएंगे। बस हो गया हमारा सवाल। अब समझो कैसे लिखेंगे, देखो 12x² माइनस का, देखो प्लस कर गया ना, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का लास्ट वाला 1 वाला ऐसे लिख देंगे। और ये जो दोनों आए हैं इन दोनों को भी ऐसे लिख देंगे, इनके साथ में x लगा देंगे।
ठीक है, आप समझना देखो कैसे, ये 7 देखो 7 आ गया ना, देखो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होकर 7 हो जाएगा ना, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब पहला तो ये हो गया हमारा, ये फैक्टर हो गया। आप समझना इसमें से अब हमको कॉमन लेना है। देखो इन दोनों को अलग रखो और इन दोनों को अलग रखो, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बांट लेते हैं इसको। देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। देखो इसको मैंने खोल दिया माइनस का, इसको भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का देखो इसको 3x इंटू 1, इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस का ये वाला 1, देखो 3 एकम 3। ठीक है, समझना। और इसको भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 1, इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप समझना। देखो मैंने बोला ये दोनों तो अलग है, इन दोनों को देखो ये फैक्टर आए हैं टुकड़े करके। अब इसमें से मेरे को कॉमन लेना है, जो दोनों में एक जैसी संख्या है उसको बाहर ले लो। देखो यहाँ पे भी 2 बार 2 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है, तो मैंने 2 बार 2 बाहर ले दिया। यहाँ पे देखो एक बार x यहाँ पे भी, एक बार x यहाँ पे भी, तो मैंने एक x भी बाहर ले दिया। तो अब देखो जब मैंने ये 2 बाहर ले दिए तो एक तो ये 3 बच गया, एक x बाहर ले दिया तो एक x बच जाएगा माइनस का। इसमें भी देखो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। ठीक है, इसके अगर जो मैं मल्टीप्लाई 1 और कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, x आ जाएगा सीधे सीधे, तो 1 और लगा दिया तो यहाँ पर बच जाएगा। आप समझना माइनस का, देखो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 1 यहाँ पे भी कॉमन है, मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन लेते ही देखो यहाँ से 1 ले लेंगे, ये पूरा पूरा कटेंगे तो 3 बच जाएगा, 3x माइनस प्लस माइनस, एक मैंने ये वाला देखो ये वाला बाहर ले दिया, ये वाला, तो एक 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब समझना जब आपके ये दो पेयर सेम हो जाए, दोनों पेयर जब आपके सेम हो जाए, यानी कि आपने सवाल ठीक करा, क्वेश्चन आपने ठीक करा, आप क्या करो बाहर वाले के पेयर बना दो। तो ये 2 2 जा 4, 4x माइनस का ये वाला 1 और इन दोनों में से एक ले लो 3x माइनस। समझ में आया ये वाला पार्ट? 2 2 जा 4, 4x माइनस का ये 1 और इन दोनों में से मैंने एक ले लिया। ठीक है, बस ये आपके फैक्टर आ गए। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सेकंड वाला देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी क्वाड्रेटिक वाले आएंगे और उसके आपको फैक्टर करने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वाले की सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगा दो। अब उसके बाद क्या बोला मैंने, जो यहाँ लिखा आप उसके क्या करोगे, ऐसे फैक्टर करोगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। समझ में आई बात? अब इसको लिखो ऐसे 2 इंटू 3, इसमें तो ज्यादा है नहीं, 2 ही है। अब हमको समझना क्या है कि ऐसे नंबर नहीं, सॉरी, हाँ 2 3 जा 6, हाँ अब ऐसे नंबर, अब देखो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये भी तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे लास्ट में 1 1 जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, देखो 2 और 3, 2 3 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 को जोड़कर 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये फैक्टर तो हमारे होंगे नहीं, ये तो बेकार होंगे, नहीं होंगे ना। आप समझो एक फैक्टर ये भी तो हो सकते हैं, 6 इंटू 1, 6 के 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, तो 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, तो हमारे क्या फैक्टर आ गए, देखो ये हमको फैक्टर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, देखो 6x प्लस का x प्लस का 3। ठीक है, नहीं समझ में आया ये वाला? देखो दोबारा समझना, हमने फैक्टर करे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ठीक है, लेकिन 2 में 3 जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा। और सोचो अब क्या 6 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 का यही हो सकता है, 6 1 जा 6। ठीक है, तो अब मैंने वही कर दिया, देखो 6 1 जा 6, 6 कम 6 और 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं, देखो 2 इंटू एक्स, देखो इसके फैक्टर कर लिया मैंने प्लस का, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस का ये वाला x प्लस का ये वाला 3। ठीक है, अब समझना, देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने बाहर ले दिया, x यहाँ पे x यहाँ पे मैंने बाहर ले दिया, देखो 2 कट गया x कट गया, तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। देखो यहाँ से 2 कट गया x कट गया, प्लस का 3 बच जाएगा। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लो,
और इसको पूरा ऐसे ही उतार लो, ठीक है। तो दोनों पेयर सेम आ गए, बाहर वाले को जोड़ा बना दो, 2x प्लस का 1 और इन दोनों में से एक को ले लो, ठीक है, हो गया फैक्टर, ठीक है ना। बस आपको ये मेथड समझना, जो शुरू की कहानी है ना, बस ये समझनी है, कॉमन लेना तो आप सीख जाओगे इजीली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, 6 6 36x²। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। अब देखो माइनस वाली कहानी कैसे होती है। सबसे पहले मैंने बोला 36 के फैक्टर करो, 36 के क्या करो फैक्टर, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1, इसके फैक्टर भी बहुत सारे हुए, समझना। देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मेरे को इन दोनों में से, इन चारों में से दो नंबर निकालने जिनकी मल्टीप्लाई करें, समझना, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, लेकिन उन दोनों को माइनस करने पर आपकी बार 5 आना चाहिए, क्योंकि माइनस आ गया ना। देखो अब घटाने पर आना चाहिए, पहले आप प्लस करने पर ला रहे थे बीच वाला, अब क्या है, हमने दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आना चाहिए, और दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आना चाहिए। समझो, देखो पहले इन दोनों के पेयर बना लेते हैं, इसका और इसका, इन दोनों में से एक एक लो, 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4। अब समझना, देखो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बन गया, देखो मिल गया ना। अब देखो क्या करेंगे, 6x², तो यह लिखेंगे प्लस का 9x और माइनस का 4x। देखो एक प्लस एक माइनस लेंगे, क्यों लेंगे, प्लस माइनस तभी तो 5 आएगा कट के, प्लस माइनस तभी तो आएगा। एक को प्लस, मैंने बड़ी वाले को प्लस लेना क्योंकि 5 प्लस का है, अगर ये 5 माइनस का होता तो यहाँ मैं इसको माइनस लेता, इसको प्लस लेता, ठीक है। माइनस का ये वाला 6, समझ में, फैक्टर करते हैं। देखो इसके टुकड़े कर लेंगे हम, इसके टुकड़े कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस का, इसके करेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस का, इसके करेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस का, इसके करेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। अब समझो, पहले इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन, फिर बाद में इन दोनों से लेंगे कॉमन, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में से देखो, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है 3, तो 3 ले लिया, x यहाँ पे, x यहाँ पे भी है, x कॉमन ले लिया, तो देखो ये 3 ये x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस का 3, देखो एक बाहर ले दिया, एक x बाहर ले दिया, तो क्या बच जाएगा 3, पहला पेयर बन गया। अब यहाँ समझो, यहाँ से देखो माइनस का 2 यहाँ पे भी, माइनस का 2 यहाँ पे भी, माइनस का 2 मैंने कॉमन ले दिया, तो माइनस का 2 कॉमन लेते ही 2x बच जाएगा, माइनस का 2 लेते ही यहाँ प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। देखो दोनों पेयर सेम है, बाहर वाले का पेयर बना दो, 3x माइनस का 2, इन दोनों में से एक ले लो, 2x प्लस का 3, आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसका, 4 का लास्ट वाला। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, फिर वही करेंगे बेटा, 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब फिर वही घटाने पर एक आना चाहिए, 12 के ऐसे टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन दोनों को घटा दें तो 3 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस का 3x और सॉरी प्लस का 3x और माइनस का 4x, देखो 3 4 जो 12, 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का 4, ठीक है। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या आएंगे दोनों आगे। अब देखो 3 यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, x यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, 3 बाहर ले दिया, 2x में से एक x बाहर ले दिया तो एक x बचेगा प्लस का, ये पूरा ही मैंने बाहर ले दिया तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 4 पूरा बाहर आ गया तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, ठीक है। देखो दोनों पेयर सेम आ गए, बाहर वाले का पेयर बना दो, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 2.4 का 5th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी कहता है हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये भी हमको पॉलिनोमियल दिए हुए, लेकिन
ये समझो लास्ट वाला क्वाड्रेटिक था, ये वाला आपका क्यूबिक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हमको किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर जो डिग्री 3 है तो उसके 3 ही यानी कि 3 जीरोज हो सकती है। कितनी जीरोज हो सकती है, इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या करो, इनको करने का तरीका बताता हूं। देखो लिखा आपने x की 3 माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। पहले इसके अंदर 1 पुट करो, 1 x की जगह पे 1 पुट करो, तो 1 सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन px, इसको मान लो ये px है, ठीक है। 1 पुट कर दिया मैंने, तो देखो 1 की पावर 3 माइनस का 2 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, तो 1 आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, इससे कैंसिल तो 0 हो गया। तो यानी कि इसका x इक्वल टू 1, तो यानी कि x माइनस का 1 एक फैक्टर मिल गया हमको, ठीक है। हमको क्या मिल गया, ये इसका एक फैक्टर है, हमको लेकिन और फैक्टर निकालना। तो अब क्या करूंगा मैं, जो इसका एक फैक्टर आया है इससे इसको करूंगा डिवाइड। क्या करूंगा, देखो डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा समझना, x माइनस का 1 x की 3 माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होगा, x की x में करेंगे x का स्क्वायर आएगा, इसकी इसमें करेंगे x की 3, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस का x², घटाने पर माइनस ये प्लस कैंसिल, इसको से घटाएंगे तो माइनस का x² आएगा माइनस का x प्लस का 2, फिर इसकी फिर इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस की x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x² माइनस का x आ जाएगा, फिर प्लस का x आ जाएगा, माइनस का ये माइनस कैंसिल, इसको से करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2, इसके फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, कैंसिल करने पर ये प्लस ये माइनस, ये भी 0 ये भी 0, तो एक ही आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो एक तो मिल गया था ना, अब हमको और निकालने, तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया ना, अब इसके फैक्टर निकाल देंगे। इसके फैक्टर वही इसके से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आए उनको घटाने पर बना जाए, तो माइनस का 2x माइनस का x सॉरी प्लस का x, तो माइनस का 2x में से x जाएगा, x बच जाएगा, और 2 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 2, तो x यहाँ से कॉमन ले देंगे तो x माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले देंगे तो x माइनस का 2, ठीक है। इन दोनों का पेयर बना दो, तो x प्लस का 1 x माइनस का 2। तब देखो एक तो ये फैक्टर था, एक हमारे निकला x प्लस का 1, एक निकला हमारा x माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है ना। ऐसे हमको सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो एक क्वेश्चन होकर आऊंगा, बाकी का आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और आपको अगर जो कोई क्वेश्चन समझ में ना आए और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड देखते हैं, x की 3 प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, इसमें वही करो। पहले देखो हमने क्या करना है, पहले 1 पुट करना है, 1 से अगर 0 नहीं आता है तो माइनस का 1 पुट करेंगे, फिर भी 0 नहीं आता तो प्लस का 2 माइनस का 2, ऐसे ही फिर 3 तक, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 की 3 प्लस का 31 का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू 1 प्लस का 20, तो 1 प्लस का 13 प्लस का 32 प्लस का 20, ठीक है। तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। देखो प्लस के 1 से तो आया नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम एक बार करते हैं माइनस का 1, क्या करते हैं माइनस का 1, देखो प्लस के 1 से तो सारे प्लस हो जाएंगे ना, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो अब क्या करते हैं, एक बार इसके अंदर माइनस का 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का 1 करेंगे तो देखो माइनस का 1 की पावर 3 प्लस का 13 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू माइनस का 1 प्लस का 20, देखो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 13, फिर माइनस का 32, फिर प्लस का 20, देखो ये दोनों जुड़ के 33 और ये दोनों जुड़ के 33 माइनस का और ये प्लस का, दोनों को घटा के आ जाएगा 0, तो यानी कि अब क्या है, ये इसका फैक्टर है, तो यानी कि x इक्वल टू माइनस का, तो प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1
ठीक है, माइनस की तरफ आके प्लस का हो जाएगा। एक फैक्टर तो ये हो गया। अब बाकी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे डिवाइड, किससे, इससे, ठीक है। देखो क्या था, x की 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। तो हमको क्या करना है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो इसको तो इससे करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की 3, फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस का x का स्क्वायर। घटाओ, ये माइनस इससे कैंसिल, इसको से घटाएंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है। इसकी फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 12x आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो 12x स्क्वायर, फिर इसकी इसमें करेंगे प्लस का 12x माइनस का ये कैंसिल, इसको से घटाएंगे तो 20x प्लस का 20। इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, ठीक है। तो फिर 20 की x में करेंगे तो 20x प्लस का 20, 20 माइनस का, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब हमको ये मिल गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। देखो x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, इसकी देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है। 20 का ऐसा फैक्टर, 20 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जोड़ने पर 12 आए। तो देखो 5 की अगर जो 4 में करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, लेकिन 5 में 4 जोड़ देंगे तो 12 नहीं आएगा। और क्या होगा 10 2 जा, तो 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 10x प्लस का 2x प्लस का 20। x यहाँ पे कॉमन ले दिया तो x प्लस का 10, 2 यहाँ पे कॉमन ले दिया 2, तो x प्लस का 2 10 में 20, दोनों सेम आ गए। इन दोनों का पेयर बना दो तो x प्लस का 2 और x प्लस का 10, तो ये हमारे दो पेयर और मिल गई, कौन से, x प्लस का 2 और x प्लस का 10। तो इस हिसाब से हमको क्यूबिक वालों की हमको ऐसे इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।